सीजेपी के प्रदर्शन में हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने जारी की फिल्म। कहानी के जरिए बताया कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया। दिल्ली पुलिस ने फिल्म में घायल पुलिसकर्मियों को भी दिखाया। बताया 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, 20 की हालत गंभीर। प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर और आसपास 2873 आपराधिक किस्म के लोग शामिल हुए थे। इनमें 989 पर गंभीर अपराध में शामिल रहने का इतिहास। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर हुई हिंसा मामले में सरकार को सौंपी रिपोर्ट। पुलिस के मुताबिक हिंसा में हत्या के 101 आरोपी और लूट के 284 आरोपी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पैलेट गन का मामला। जनहित याचिका दाखिल की गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर बैन की मांग। प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। रविवार शाम 6 बजे तक दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे। गिरफ्तार छात्रों की होगी रिहाई। बिहार सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का आदेश दिया है। गृह विभाग ने जारी किया ऑर्डर। अब रिहाई प्रक्रिया शुरू। सिवान में बंद के दौरान AK-47 से फायरिंग की। बिहार पुलिस ने विभागीय जांच शुरू की। आरोपी जवान को किया जा चुका है सस्पेंड। सिवान जिला प्रशासन का बयान का AK-47 से चली गोली किसी को लगी नहीं। खुद को घिरते देख जवान ने की थी हवाई फायरिंग। सिवान फायरिंग मामले पर अखिलेश यादव का सवाल पूछा। निहत्थे आंदोलनकारियों पर किसके कहने पर AK-47 से फायरिंग की गई। प्रदर्शन के दौरान पटना में गिरफ्तार कई छात्र जेल ले जाते वक्त रोने लगे। एक छात्र अपने परिजनों को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। सीजेपी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा सरकार ने FIR वापस लेने और नई FIR न करने का वादा किया था, जिसे निभाया नहीं जा रहा है। सीजेपी ने सरकार से समझौते की लिखित कॉपी मांगी। प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा अगर लिखित गारंटी नहीं मिलती है तो फिर से आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। गिरफ्तार छात्रों को लीगल मदद देगी सीजेपी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सामने आए। 1 करोड़ रुपए अपनी तरफ से देंगे सिब्बल। आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा का बयान। कहा केंद्र ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों से FIR हटाई जाएगी, लेकिन बिहार में कई छात्र अभी जेल में। आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा और वोटिंग हो सकती है। स्पीकर की अपील पर विपक्षी दल सदन में चर्चा को हुए राजी। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा संसद के बाहर कांग्रेस कहती है कि बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन सदन में ये लोग हंगामा करते हैं। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम चर्चा से भागने वाले नहीं हैं, लेकिन लाठीचार्ज पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। खड़गे ने कहा सरकार की धमकियों से युवा डरने वाले नहीं। अमित शाह को लाठीचार्ज पर बयान देना होगा और PM को माफी भी मांगनी पड़ेगी। सपा सांसद इकरा हसन का बयान। कहा छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री को संसद में जवाब देना चाहिए और PM को माफी मांगनी चाहिए। आज संसद परिसर में NDA का मंगल मिलन। बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों की बैठक होगी। नीति सुधारों की जानकारी दे सकते हैं PM। धर्मेंद्र प्रधान से मिले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से प्रधान के इस्तीफे के बाद उनके आवास पर जाकर मुलाकात हुई। संसद में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर राहुल गांधी ने कसा तंज। पोस्ट में लिखा लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का है ये जश्न। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान। राहुल गांधी को बताया विदेशी ताकतों की कठपुतली। कहा विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करते हैं राहुल गांधी। इस्तीफे के बाद आज ओडिशा दौरे पर धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर में कार्यक्रम में RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के साथ मंच साझा करेंगे। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने बीजेपी कांग्रेस पर बोला हमला। पोस्ट में लिखा झंडे अलग अलग लेकिन राजनीति एक जैसी। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर महाराष्ट्र साइबर पुलिस का खुलासा। पाकिस्तान समेत मिडिल ईस्ट के देशों से भ्रामक जानकारी फैला रहे थे 500 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मामला। दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। यूपी के प्रयागराज में नीट पेपर लीक के आड़ में उपद्रवियों का हंगामा। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की सभी से पूछताछ जारी। गुजरात के जामनगर में स्थित आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का पेपर लीक। सवालों के घेरे में यूनिवर्सिटी प्रशासन। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आवास पर मीटिंग हुई। पंजाब के CM मान शामिल हुए। विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने के आदेश पर रोक। अब नहीं होगी बुलडोजर कार्रवाई। मुरादाबाद कमिश्नर ने कार्रवाई को रोका। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहुंचे रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर अजय राय ने कहा छात्रों की एकता के आगे झुकी यूपी सरकार। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों के हितों का ध्यान रखे सरकार। आजम का सियासी वजूद खत्म नहीं किया जा सकता। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर जश्न। ध्वस्तीकरण के आदेश पर स्टे लगने के बाद छात्रों ने नारेबाजी की। कहा धरना भी जारी रहेगा। जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग ध्वस्तीकरण पर स्टे को लेकर बोले डॉक्टर ST हसन। कहा शुक्रिया मुरादाबाद कमिश्नर साहब। सपा सांसद रुचि वीरा ने जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई रोके जाने को लेकर जताई खुशी। स्टे लगाने के लिए मुरादाबाद कमिश्नर को धन्यवाद दिया।
बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रोड शो निकालकर मांगे वोट। नवभारत से बोले सीएम सम्राट चौधरी, कहा रोड शो में जनता को हुजूम देखकर साफ है कि एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नवभारत से कहा, बांकीपुर के लोग मुझे अपने घर का सदस्य मानते हैं, बीजेपी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का, बीजेपी प्रत्याशी को जनता का प्यार मिल रहा है, वो जबरदस्त वोटों से जीतेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने वोटर्स से अपील की, बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगे। पटना में तेजस्वी यादव के रोड शो की वजह से जाम में फंसी एम्बुलेंस, लगातार एम्बुलेंस हारन भी बजा रही थी लेकिन रास्ता नहीं मिला। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव का बयान, का तेजस्वी यादव सीएम के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं है। दतिया उपचुनाव के प्रचार में बीजेपी ने ताकत झोंकी, सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा भी गाड़ी पर मौजूद रहे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की, असम में एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने पर चर्चा। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का आज दिल्ली दौरा, बागी टीएमसी सांसदों से मिलेंगे, अमित शाह भी होंगे शामिल। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, कर्नाटक के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की। देश में प्लास्टिक नोट के ट्रायल को सरकार ने मंजूरी दी, 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट की छपाई के दिए गए आदेश। एयर इंडिया के साथ पर्यटन मंत्रालय ने किया एमओयू, दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में करार पर दस्तखत। दिल्ली दंगे में आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या मामले में 31 जुलाई को सजा का ऐलान, ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों के लिए पुलिस ने मौत की सजा की मांग की। दिल्ली का मालवीय नगर अग्निकांड मामला, साकेत जिला कोर्ट ने गिरफ्तार रसोइये केसर नेगी को जमानत दी। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी, नहीं हटाए जाएंगे पहले से भर्ती 67,000 से ज्यादा शिक्षक। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के शस्त्र लाइसेंस मामले में कार्रवाई, सांसद अफजाल अंसारी पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर। पीलीभीत में शराब भट्टी के विरोध में महिलाओं का उग्र प्रदर्शन, सैकड़ों महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, शराब भट्टी को हटाने की मांग। कानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में बिच्छू गैंग के लीडर गौरव जैन को गोली लगी, काशीराम अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के अमीरपुर में बड़ा हादसा टला, देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बिखर गया 2 मंजिला मकान, कोई हताहत नहीं। मथुरा के वृंदावन में अचानक गिरा 45 साल पुराना विशालकाय पेड़, बांकी बिहारी मंदिर के पास हड़कंप मचा, 2 कार बुरी तरह से डैमेज हुई। रामपुर में नाले के मैनहोल में गिरा 8 साल का मासूम, बारिश में नहाने के दौरान हादसा हुआ, बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के बीकानेर में युवक पर जानलेवा हमला, लोहे के पाइप से दबंगों ने बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बालकनी से लटकी युवती, सोसाइटी में खड़े शख्स ने युवती को बचाया, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में उबर कैब ड्राइवर से लूटपाट, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को धर दबोचा, आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। दिल्ली के शाहदरा में बड़ा हादसा टला, गीता कॉलोनी इलाके की 3 मंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हुई, किसी भी समय ढह सकती है इमारत। उत्तराखंड के कालागढ़ टाइगर रिजर्व में घुसा जंगली हाथी, रामगंगा बांध परिसर में मौजूद कर्मचारियों के उड़े होश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंब्रा में अपार्टमेंट की बालकनी गिरने से हादसा, मलबे में दबने से 15 साल की युवती अस्मा शेख की मौत, मलबे में दबे दूसरे लोगों का रेस्क्यू जारी। सीतापुर में विशालकाय अजगर ने किया पक्षी का शिकार, लेकिन इस दौरान गड्ढे में फंस गया, वन कर्मियों ने रेस्क्यू किया। पंजाब में आम आदमी क्लिनिक्स की सेवाएं ठप, पक्की नौकरी की मांग को लेकर अस्थायी कर्मचारियों ने मोर्चा खोला। पंजाब के सफाई कर्मियों पर लाठीचार्ज पर एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव और डीजीपी को जारी किया नोटिस। अमृतसर में नशा हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 किलो हेरोइन, 5 पिस्तौल और 5 लाख कैश बरामद। पंजाब के मोहाली में पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान 2 तस्कर जख्मी हुए। पटियाला में रेडी पर रखे लोहे के सरिये से एक शख्स जख्मी हुआ, पीड़ित शख्स के शरीर के आर पार हुआ सरिया, हालत नाजुक। नालंदा में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को बाइक से करीब 100 मीटर घसीटा, शादी से इनकार कर भाग रहा था लड़का, लड़की ने रोका तो चला दी बाइक। जोधपुर में 2 जजों के बंगले, गीता भवन, स्कूल कॉलेज और 4 मंदिर की जमीन पर वक्फ ने किया दावा, नगर निगम ने शुरू की जांच। जबलपुर में टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग, धू कर जलती दिखी बिल्डिंग, धुएं का उठा गुबार, आग लगने से मचा हड़कंप। अजमेर में नाबालिग को बेचने वाली महिलाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के घर पर चले हथौड़े, सरकारी जमीन पर था अवैध निर्माण। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में हॉरर किलिंग, मां ने बेटी की हत्या की, बेटी के प्रेम संबंध से थी नाराज, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के पास ठाणे की एक बेकरी में खाने के सामान की ट्रे में घूमता दिखा चूहा, स्थानीय एफडीए टीम ने वीडियो का संज्ञान किया।
वडोदरा में नदी के किनारे दिखे मगरमच्छ देखने उमड़ी भीड़। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील। गुजरात के अहमदाबाद में भोगावो नदी का विकराल रूप, तेजी से बढ़ रहा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश का कहर जारी, बाढ़ के बीच टापू पर फंसे 88 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अहमदाबाद में बारिश के 5 दिन बाद भी रिहायशी सोसाइटी में जलभराव, 5 करोड़ के फ्लैट वाले अपार्टमेंट में करोड़ों की गाड़ियों का नुकसान। असम के शिवसागर में बाढ़ का कहर, लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसा, सड़कें कई फीट पानी में डूबी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क किया, सावधानी बरतने के निर्देश जारी। दिल्ली में कांवड़ शिविरों का बड़ा तोहफा, सरकार ने बढ़ाई सहायता राशि, सीएम रेखा गुप्ता के ऐलान के बाद बढ़ाई गई राशि। मेरठ में कांवड़ यात्रा के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, 4 अस्थायी थाने और 58 चौकियां खोली गई हैं, सीसीटीवी के जरिए रखी जाएगी नजर। महाराष्ट्र के सोलापुर में दिखा एआई का कमाल, सोलापुर पुलिस ने आषाढ़ी वाद में पहुंचे 32 लाख श्रद्धालुओं की सटीक गिनती की, एआई को बताया नई पीढ़ियों का भविष्य। फ्रांस में जंगलों की आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, 2.5 लाख लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। स्पेन के मैड्रिड और वेलेंसिया में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, 76,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। पीओजे के भीमबर में पोलिंग स्टेशन पर झड़प के दौरान गोलीबारी हुई, पोलिंग स्टाफ को बंधक बनाकर फर्जी वोटिंग का आरोप। पीओजे के समहनी इलाके में हथियार के दम पर वोटिंग बॉक्स की चोरी हुई, कैमरे में कैद हुए पोलिंग बूथ से वोट के लुटेरे। पीओजे के रावलकोट में ज्वाइंट एक्शन आवामी कमेटी का लॉन्ग मार्च, शहर में धारा 144 लागू होने के बावजूद उमड़ी भीड़। रावलकोट में पीओजे के प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग कर दी, जेएसी ने लॉन्ग मार्च पर गोलीबारी की गई है, उसके आसमान में दिखा धुएं का गुबार। पीओजे के रावलकोट में फायरिंग में 5 लोगों के मारे जाने की खबर, 30 से ज्यादा लोग जख्मी, वीडियो में बॉडी ले जाती दिखी पाकिस्तानी सेना। यूक्रेन के समुद्र में रूसी ड्रोन ने जहाज पर हमला किया, जहाज में लगी भीषण आग, हमले के बाद 2 भारतीय क्रू मेंबर्स लापता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बिंदिया रानी देवी ने बढ़ाया देश का मान, 58 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज। अजय देवगन की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर चौहान में नजर आएंगे विक्रांत मैसी, एक्टर को पसंद आई फिल्म की स्क्रिप्ट। थिएटर्स में स्क्रीन की कमी के कारण टली ओ माय डॉग अब 31 जुलाई की बजाय 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एनिमेटेड वेब सीरीज द लेजेंड ऑफ कर्ण 31 जुलाई को ओटीटी पर आ रही है। सीरीज में महाभारत के वीर योद्धा कर्ण के जीवन की कहानी। पॉपुलर रियलिटी शो द ट्रेटर्स 2 का धाकड़ प्रोमो रिलीज, मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारूकी ने एंट्री ली है, 13 अगस्त से शुरू होगा। ज्योतिर्मयी नायक बनी इंडियन आइडल 16 की विनर, तनिष्क और मनराज रहे रनर अप।